आशीर्वाद सोसाइटी के दूसरे पार्ट में इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डोर क्लोज, हाँ दरवाज़ा बंद आहे। यह दरवाज़ा किस लिए था उसके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि यह दरवाज़ा जो है हैंडीकैप लोगों के लिए जो है आने जाने के लिए था। लेकिन इस दरवाजे के पीछे जो है दुकान चलाई जा रही है, बचतगढ़ का जो भी है दुकान चलाई जा रही है, जो भी ये बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इस दरवाजे को बंद कर दिए। इसी सोसाइटी में एक जो है हैंडीकैप हैं, जो भी, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उदय बहादुर सिंह। क्या क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत क्या है, अभी तो घूम के आना पड़ता है, इतना दिक्कत ही दिक्कत है। ये खुला था तो थोड़ा जल्दी यहाँ से निकल जाते थे, अब घूम के आना पड़ता है, दिक्कत ही है। ये कब से बंद है दरवाज़ा? अरे ये हो गया हफ्ता 15 दिन से बंद हो गया ये। आप कैसे आते जाते हैं? मेरे को भी तकलीफ है, पतरे का कितना कचरा है, मच्छर काटता है, कितना बार बोले। ये दरवाजे के बारे में बताइए। ये दरवाजा है जो आप लोग के आने जाने के लिए दरवाजा बना था, ये बंद है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इसके ऊपर है, खुलता नहीं है, खोलता नहीं है, नहीं लोग दरवाजा। दरवाजे के पीछे क्या है? दरवाजे दुकान दुकान चल रहा है, उनको पूरा जगह मिला है, यूज करने में आ रहा है उनको। मतलब दरवाजा आने जाने का रास्ता बंद करके दुकान चला, उतना जगह यूज करेंगे वो सब लेके गया है, कॉम्पिटिटर ने सब लेके गए हैं। कहाँ लेके गए? क्या मालूम, इधर खाली करेगा। यहाँ से सामान जो रखे थे निकाले? सारे कंप्यूटर चले गए। कब निकाले वो? ये 7 कंप्यूटर हो गया 1 हफ्ता। एक हफ्ता? रात में दिन में ले गए? बच्चे लोगों को सिखाने का कंप्यूटर था, सब गायब हो गया यहाँ से। अच्छा, आप यहाँ रात में ले गए? हाँ, कब ले गए? अरे सब रात में निकाल के लेके गए सब। टेम्पू में लेके गया, टेम्पू में लेके गए। हाँ, इसके अंदर जो भी ऑफिस है या जो भी चला रहे थे वो सारी चीजें यहाँ से हटा दी? कपड़ा सब लेके गए हैं इधर से। मतलब वो गलत कर रहे थे, उसको अपनी गलती से बचने के लिए प्रूफ को हटा रहे हैं। हाँ, हटा रहे हैं। और सीसीटीवी कैमरा भी इन्हीं के पास है। हाँ, सब इसके पास है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी इनलीगल काम चल रहे थे वो इन चीज़ों को जो है अब जब से हम लोगों ने न्यूज़ बनाई, जब से लोग जागरूक हुए, तब से उसको जो है धीरे धीरे वो अपनी गलतियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है उनका प्लस पॉइंट कि टोटल कैमरे का एक्सेस इनके पास है, वह किसी के पास प्रूफ नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन अगल बगल की सोसाइटियों के कैमरे में जो कैप्चर होता है वो चीज़ें आ जाती हैं, या किसी ने वीडियोस बनाई वो आ जाएगी। लेकिन यहाँ जितने भी कैमरे लगे हैं ये सारे इनके कंट्रोल में है। ये सोसाइटी के लिए नहीं लगा, इनके पर्सनल के लिए इन्होंने लगा रखा है, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ करते हैं। अगर सोसाइटी के लिए मैंने बार बार बताया हूँ, इसके पहले भी बताया हूँ, अगर कमेटी के सोसाइटी के लिए अगर लगाया होता, इन मेंबर्स के लिए लगाया होता, तो कॉमन जगह इसके सारे एक्सेस दिखते, सारे वीडियोस दिखती। लेकिन यह जो है अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, सारे कैमरे का एक्सेस जो है खुद यूज़ कर रहे हैं और इसका मिसयूज कर रहे हैं। यूज मीन्स मिसयूज करना। अरे वो सारे कैमरे का आपको मैं एक और एक चीज़ दिखाता हूँ। उन्होंने ना यहाँ पर चक्की लगाई है। इनको मम्मी को बहुत तकलीफ होती है। हमने ना इधर भी भेजा था, बीएमसी में भी भेजा था कि ये चक्की चला रहे। कोई भी सोसाइटी में चक्की चलाना अलाउड नहीं है। ये देखिए उनका ना प्रदूषण कितना। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है एक्सपायर था, लेकिन अब मेरे न्यूज़ के बाद आप पिछली न्यूज़ में देखेंगे नया बाटला लग गया। लेकिन इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? अगर हमने न्यूज़ बनाया, न्यूज़ बनाने के बाद जो है लोगों के जो है अगर कभी फायर होता, कुछ आगे लग जाती, पुराने बाटले एक्सपायर बाटले पड़े थे, वो काम करता नहीं करता। लेकिन न्यूज़ के बाद खुद उनको पता चला कि एक्सपायर हो चुका है और उन्होंने चेंज किया। मेरी न्यूज़ के बाद ही उनको पता चला ना कि ये एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद उन्होंने चेंज किया। लेकिन अगर हम न्यूज़ नहीं बनाते तो उनको पता नहीं चलता। ये देखिए, ये चक्की चला रहे, पूरी गंदगी। यहाँ पे उनका उदय भाई जी का घर है, उनके वो बहुत एजेड मॉम है, वो मॉम को सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। इनको पूछिए उदय जी। हमको खुद को तकलीफ है, सांस की अभी होने लगी है। आटा उड़ता है, समझे, इतना आटा जमा होता है घर में। आप देखो आके, कचरा भी देखो कितना पड़ा है, हमको कितना मच्छर ने खाता है, इतना प्रॉब्लम है। वो बोलती है नहीं करेंगी, जाओ। अरे लेकिन इसको तो अवार्ड मिला है ना, पुरस्कार मिला है ना साफ सफाई का। इंडस्ट्रियल नहीं है ना साहब, इंडस्ट्रियल नहीं है ये। आप चक्की चलाओ, यहाँ पे कोई कंपनी कारखाना चलाओ, इंडस्ट्रियल नहीं है, रेसिडेंशियल है ये। तो यहाँ ये दुकान और ये चक्की थी नहीं, कहाँ से आ गई है? ये आटे हैं क्या? मैं देखने की कोशिश कर, देखिए ये जो है, हाँ ये देखिए ये मैं आपको बता दूँ, ये आटा जो है, आटा ये सब देखिए, ये देखिए ये सारा आटा देखिए, ये बाहर तरफ देखिए, मैं बता दूँ ये सब आटा है। देखिए ये विंडोज़ के ऊपर देखिए लगा हुआ है, ये सारा आटा है। देखिए ये सब आटे हैं, देखिए ये देखिए सब आटा।
यह जो है लोगों को घरों में जो है बाहर की हवाएं आती है, उड़ता है, लोगों को दिक्कतें हैं। और इनका कहना है कि सोसाइटी के अंदर जो है रेसिडेंट एरिया, यहाँ पे आप कॉमर्शियल आप चक्की चलाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, ये सब अलाउ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या करेंगे, अंधेरपुर नगरी चौपट राजा और टकासेर भाजी टकासेर खाजा। स्थिति यह है कि पावर इनके पास है, सारी चीज़ें हैं और उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं और सोसाइटी परेशान है। सोसाइटी ने बहुत सारी जो है कमियों को गिनाया, आप लोगों ने भी वीडियो में देखा होगा। और शायद ऐसी कोई सोसाइटी होगी जितनी यहाँ पे कमियाँ हैं शायद दूसरी सोसाइटी में आपको मिलेगी। और मैं बता दूँ, इस सोसाइटी को क्लीनिंग का अवार्ड मिला हुआ है, पुरस्कृत किया गया है साफ़ सफाई हर चीज़ों के बारे में। लेकिन यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ तो हर जगह थैलियाँ फेंकी हुई हैं, हर जगह गंदगी फैली हुई है कि नहीं? गंदगी नहीं है, हाँ सब जगह पे फेंकती। ये पुरस्कार कैसे वहीं पे सिर्फ चेहरा देख के दे देते हैं या फिर ये सोसाइटी देख के देते हैं? हाँ देखो है ना, ऐसा ही करता है। मेंटेनेंस भी 80,000 की है। जिन लोगों ने इनको, जिन लोगों ने, जिन संस्था ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको पुरस्कार दिया है वह अपना पुरस्कार यहाँ से लेके जाएं। क्यों भाई? अगर जिन लोगों ने पुरस्कार इनको दिया है वो अपना पुरस्कार लेके जाएं, क्योंकि ये लायक ही नहीं है सोसाइटी की। तो जो ईयर में मिला था वो ईयर में मिला था, तभी है ना, किसी को कुछ पता नहीं था कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। सामने से मीठी बात होती थी और पीछे से जो होता था वो हो जाता था। अभी कैसे हो जाता है माने, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये किया और इतना खा रहे हो, हम आपको सहूलियत देते पेपर बनाने का, लेकिन आपसे हम 6 लाख रुपया ले रहे। अच्छा, इसकी सैलरी भी ये लोग लेते हैं जितने कमेटी में लोग हैं? सैलरी तो नहीं, लेकिन ये इसमें ये सब 25,000 देते हैं। कितना? जोगन कुतरा को 25,000। 25,000 सैलरी लेते हो? आज ही जोगन कुतरा को 25,000 देते हैं। लीगल एडवाइजर है, लीगल एडवाइजर ये बोल के लिया है तो कुछ ना कुछ तो सैलरी तय हो रहेगी। सैलरी बताई नहीं गई थी एजीएम में। ये अकाउंट ही नहीं शो करते तो पता कैसे चलेगा किसको कितना जा रहा है? यह अकाउंट इनको शो करना पड़ेगा, लोगों को पारदर्शिता लानी पड़ेगी। ऑडिट रिपोर्ट, कितने पैसे खर्च होता है, बैलेंस शीट, इनके अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए। इनके अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए या नहीं? अकाउंट की जांच होनी चाहिए और जो ऑडिटर है ना उसकी भी है ना जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ऑडिट भी कर रहे हैं वो भी रिपोर्ट हमारे पास आ नहीं रही है। ऑडिटर ने क्या ऑडिट किया, क्या पकड़ा, क्या है, ये भी हमको कुछ मालूम नहीं। तो जो ऑडिटर की रिपोर्ट हमको नहीं दे रहे तो ऑडिटर कौन है ये भी हमको नहीं मालूम। तो ऑडिटर सही है या गलत है, ये ऑडिटर अपने ही बंदे लोग का आदमी है वो भी नहीं मालूम हमें। तो पूरा अकाउंट की डिटेल्स, ट्रांजैक्शन, सारी की सारी चीज़ें पिछले 3 साल से जब से कमेटी बनी है वो सब चाहिए हमको। बताओ कितना पैसा आया है, कितना पैसा नहीं आया है, किधर अपने खर्चा किया है। अभी ये जो सोसाइटी सब पे केस डाल रही है, सब पे केस डाल, देखते हैं थोड़ा, ये भी देखते हैं। हाँ, ये जो कमेटी हम पे केस डाल रही है, केस पे केस डाल रही है। ये जो पैसा जो यूज़ कर रहे हैं, क्या हमारा पैसा यूज़ हो रहा है या खुद के जेब से हो रहा है? खुद के जेब से हो रहा है तो सोसाइटी के नाम से केस, और सोसाइटी का पैसा यूज़ हो रहा है तो एजीएम को भी होनी चाहिए। तो पैसा जा रहा है, बोलते पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पानी के लिए, नया लाइन के लिए पैसा नहीं है, केस डालने के लिए पैसा किधर से आता है? इतनी जाड़ी जाड़ी कॉपियाँ आपको भी मिली है, मुझे भी मिली है। इतनी जाड़ी जाड़ी कॉपियाँ प्रिंट करने के लिए पैसा किधर से आ रहा है? सोसाइटी खुद डाल रही है, खुद नहीं डाल रही है तो किधर से आ रहा है पैसा? वो हमें कुछ नहीं मालूम, हमें हिस्सा भी नहीं मालूम। हमारे पे केस आ रहा है, वकील कितना पैसा ले रहा है पता नहीं, वकील के नाम पे कितना पैसा जा रहा है बाहर वो भी पता नहीं। और एक वकील को हायर करने की क्या ज़रूरत है? किसी ने कुछ गलत किया हुआ है, नीचे आओ, मीटिंग मिलाओ, ये करो। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको नोटिस दिखाया कि ये डराने का काम कर रहे हैं कि भाई नहीं तुम्हारे ऊपर ऐसा होगा वैसा होगा, केस चलते रहेगा। हमारी मांग यही है कि MRTP एक्ट का केस डालो, उनके ऊपर कर से कर कार्रवाई लो, क्योंकि SRA चुप नहीं बैठनी चाहिए। ये रूल्स डाले हुए हैं। मैं चीफ मिनिस्टर मिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी को ये पूछना चाहता हूँ कि SRA में रूल बनाया हुआ है आपने, ये सिर्फ शो के लिए बनाया है या फिर आप उसके ऊपर एक्ट भी करने वाले हो? अगर एक्ट करने वाले हो तो 21 मार्च को डेट ख़त्म हो चुकी थी, तो अभी तक MRPT का केस क्यों नहीं हुआ है? इधर का बीम तोड़ा है नहीं तोड़ा है, ये आपने जांच की? अगर की है तो बताइए। ये पत्थर डाला हुआ है सर, ये देखो, ये इधर एक दीवार थी अच्छी खासी, तोड़ के पत्थर डाला, क्यों डाला? किसको मालूम ये बीम को सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए?
ये जो SRA के इंजीनियर ने बनाया हुआ था वो क्या थोड़े बेवकूफ़ है बीम छोड़िए, दीवार को तोड़ना भी अलाउ है क्या? ना? वही अलाउ है या नहीं है? FIR क्यों नहीं हुआ? FIR नहीं हुआ, इसके लिए हमने कंप्लेंट डाला। उधर जाके 3 बार हम लोग ऑफिस में बैठे, तब जाके वो आदमी ने वो इशू किया। ये देखिए, आपको लेटर में दिखा देता हूँ कितनी कंप्लेंट्स गई थी, उसके बाद वो बंदे ने किया। क्या कुछ SRA या फिर आशीर्वाद SRA को कुछ फ़ायदा देती है? ये देखो सर, 8 कंप्लेंट है, 8 कंप्लेंट के बाद इन्होंने एक्शन लिया है। अभी वो 8 कंप्लेंट होने के बाद उन्होंने 15 दिन होने के बाद भी अभी तक MRTP क्यों नहीं बिठाया? नॉन अवेलेबल है वो बैठना चाहिए एज पर लॉ, और यही हमारी मांग है। और मैं श्री देवेंद्र फडणवीस जी को ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ ये मैटर को थोड़ा आग डालिए और उसके ऊपर आगे कार्रवाई कीजिए प्लीज़। ये बचतगढ़ का ऑफिस है ये? अच्छा, ये इनलीगल तरीके से चल रहा है, इसका परमिशन नहीं है जो आपने दिखाया? यस, RTI से कोई RTI महिला बचतगढ़ से कोई परमिशन नहीं है, सिर्फ उनका नाम रजिस्टर्ड हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया था कि ये अंदर का ही सेल्फ वाला बनाया हुआ बचतगढ़ है, बाकी किसी को भी आशीर्वाद के बिल्डिंग में के किसी को भी अलाउड नहीं है। ये आपस में पहले भी हमने मैम से बात किया हुआ था, लेकिन इनका कॉल नहीं है। मैम अच्छा बंद करो कैमरा। नहीं मैडम, कैमरा नहीं, जस्ट मैंने बोला था, मैं आपको बोला था, बात नहीं करनी है आपको बोला था टाइम लेके इधर आना, बोला था कि नहीं? मैंने आपको मेरा नंबर दिया था, आपने कॉल नहीं किया। आपको दूसरे दिन 11 बजे बुलाया था, आप आए? मैंने कॉल नंबर दिया था, आपने कॉल ही नहीं किया। बोला था कल 11 बजे आओ, आप आए? मैम आपने कॉल ही नहीं किया तो मैं आऊँगा कैसे? मैंने जब ऑलरेडी टाइम दे दिया था तो कॉल टाइम कहाँ दिया आपको? मैंने नंबर दिया कि आप कंफर्म करके मुझे बताइए। बोला अध्यक्ष आउट ऑफ स्टेशन है, कल सुबह 11 बजे आप ऑफिस में आना, आप क्यों नहीं आए? मैडम आपने कॉल ही नहीं किया तो मैं आऊँगा कैसे? कंफर्म करना था आपको। तो आप भी कर सकते, तो आपने भी मेरा नंबर लिया था, क्यों नहीं किया आपने कॉल मुझे? मैम देखिए, आपको आपकी बात रखनी है, क्योंकि आपके हिसाब से करना। माइक बंद करके मुझसे बात करो, मैंने आपको नहीं बुलाया, जिन्होंने बुलाया उनके साथ आप बाहर जाके बात कर सकते नहीं, मैं ये पूछ रहा था, ये जो लोग बता रहे हैं बात करनी है, आप बाहर जाइए, मैंने आपको नहीं बुलाया। आप ये बंद करके बात कीजिए जो भी करनी है आपसे। दोनों पक्ष का सुनने की मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, दोनों पक्ष का सुन के बाद में वीडियो डालना। आपने क्यों दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी? आशा तो आप ही हैं, तो आप ही से तो बात कर रहे हैं, आप ही तो यहाँ के। जब बुलाया कमेटी के सामने तब आना चाहिए था। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ तो पूछ रहा हूँ मैं भी आपसे। मैंने आपको नहीं बुलाया, हम टाइम देंगे तब आप आइए। मुझे आप फिर से मैं आपको बोलता हूँ, जब आपके पास टाइम रहे मुझे आप बुलाइए, अपॉइंटमेंट दीजिए, मैं आता हूँ। उसी दिन 11 बजे का टाइम मैम दिया। आज मैं फिर से नहीं, मैं आज फिर से, मेरा भी नंबर आपके पास है, जब आपके पास टाइम हो मुझे आप बताइए, मैं आता हूँ। आप कॉल ही नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। मैंने आपको उसी दिन बोल दिया था, मैम कल देखिए, 11 बजे आइए। देखो, एक यूट्यूबर का काम होता है दोनों पक्ष की बातें सुनना। जब मैंने आपको बोला 11 बजे कल आना, तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि 11 बजे मैं फोन करके पूछूं कि मैं आ सकता हूं कि नहीं आ सकता हूं। आपने क्यों कॉल नहीं किया? मैम आपने ये चीज़ बोला था 11 बजे के बाद ऑफिस का लोग बैठते हैं, तो आपने बोला था 10 से 11 बजे तक आते हैं। मैंने बोला आपने कॉल करके बताइएगा। है कल 11 बजे आ जाएंगे, आप 11 बजे आइए, मैंने वो भी बोला था। आपने शायद देखिए, सुना नहीं हो। हाँ, वही चीज़ ये भी बोला था कि आप 11 आपको आना है, आप कॉल करके भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, आप मुझे जरूर बुलाइए और कॉल करके बुलाइए, क्योंकि आपका पक्ष हमें जानना जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि मतलब क्योंकि लोगों को जो है ये पता चले, क्योंकि यह अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं, सिर्फ टाइम टू टाइम दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे देखिए, यह मुलुंड आशीर्वाद सहकार गृह संस्था सभा संधा साठी आशीर्वाद महिला बचतगढ़, हाँ ये देखिए, ये आशीर्वाद महिला बचतगढ़ है, इसको परमिशन तक नहीं मिला है, पेपर में लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी जो सोसाइटी के अंदर चलाया जा रहा है, लाइट पंखा सारी चीज़ें यूज़ हो रही है, सारे पेपर्स हैं वहाँ पे दिए हुए हैं। हमने देखा खुला हुआ है, तो हमने बात कर ली इनसे और जानने की कोशिश की, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, अभी ये नहीं जवाब देंगे, यह जो है स्पेशल कोई टाइम देके तब जवाब देंगे। हमने इनको यह भी बता दिया कि आप हमें कॉल करके बुलाइए और हम आपकी भी बात को जानना चाहते हैं, क्योंकि कमेटी के लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपनी बताई। और ये जो है दीवार जो खुला, ये जो तोड़ के जो है बना दिया गया था, अब ये पत्थर मार दिया गया, सिर्फ इसको RCC जो भी था कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से इसको पैक करना है, ना कि पतरा डालना है। और ये पतरा डाल दिया गया है टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। और आगे हम आपको दिखा देते हैं, और ये रही लिफ्ट, और आगे हाँ बात करने का है, मेरा अपंग नातू है, इधर स्कूल में जाता है चक नाके पे, वो म्यूनसिपाल्टी के स्कूल में पढ़ता है। अभी क्या है, गाड़ी उठाने का है ना, बहुत भारी है, वो 13 बरस का दुकान, ये दुकान के अंदर से ही रास्ता गया ना बाहर निकलेगा हैंडीकैप का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ से? इधर से गेट था, देखो इधर से गेट था। हैंडीकैप का रास्ता किधर से था? लवेच बोलते
हैंडीकैप नहीं, एक मिनट मैं आपसे बात करता हूँ। एक मिनट इनकी होने दीजिए, मैं आपको अरे हो हँडिकॅप का बारे में बात है। हँडीकॅप का हाँ तसंच आहे ना हा हँडीकॅप का हाँ। नवऱ्याला पण कसा हालत आहे मग ते द्या हा मग तुम्ही बोला मैं आपको बता दूं, ये हैंडीकैप का रास्ता था। वो बिल्डर ने दिया हुआ था, तो ये लोग बोल रहे हैं, आशा कोटक बोल रही है कि मैंने बनाया था, तो बोला ठीक है, लेकिन एक मांगता है कि नहीं हैंडीकैप लोग को कोई भी। मैं बता दूं, ये सोसाइटी में हैंडीकैप के आने जाने का रास्ता बंद करके जो है बचत गढ़ चलाया जा रहा है, बचत गढ़ चलाया जा रहा है, आने जाने का रास्ता बंद करके। उस तरफ से हमने गेट दिखाया और इस तरफ से यहाँ पे है, जो कि आने जाने का एंट्रेंस जो है, जो विकलांग लोगों के लिए जो है, दिव्यांग लोगों के लिए जो जाने के लिए बना था, उसको बंद करके जो है बचतगढ़ चलाया जा रहा है, क्योंकि आने जाने का रास्ता था और उस तरफ डोर को भी बंद कर दिया गया है। तो आप ये समझिए किस हिसाब से सारी चीज़ों को जो है यूज़ किया गया है, आने जाने के रास्ते को